हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का मैथ पढ़ रहे हैं, जो समांतर श्रेणी चैप्टर चल रहा है हमारा। कौन सा? समांतर श्रेणी। और ये कौन सा है? पांचवा चैप्टर चल रहा है, समांतर श्रेणी। ये सवाल है आज का। दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद आपको लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी है। अब यहाँ पे हमने 4 सवाल लिखे हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, एक एक करके हल कर रहे हैं, और जो हो जाएंगे वो बाद में छोड़ेंगे, होमवर्क भी दे देंगे। चलिए पहला हल देखें। हल नंबर 1, प्रथम पद ए कहते हैं प्रथम पद कितना है यहाँ पे? 10, और डी सार्वधातुक कहते हैं जो है 10। प्रथम पद भी 10 है और सार्वधातुक भी 10 है। तो इन सवालों में हम nवा पद निकाल लेंगे। कौन सा पद? nवा पद का फार्मूला क्या है नदीम? a प्लस इंटू डी। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने सूत्र याद कर लिया। तो समांतर श्रेणी का nवा पद का फार्मूला होता है, समांतर श्रेणी का nवा पद, इसका फार्मूला होता है सहेजिल Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तो होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे a और d के मान लगा दो आप, तो Tn कितना आएगा बताओ? a का मान क्या लगा दें? 10 लगाए हैदर, हो गए। d का मान क्या लगाओगे? 10 प्लस अमर, इसकी गुणा करवाइयो, कितना आएगा? 10n। ठीक है, माइनस 10, कुछ कटेगा? 10 से 10 कट जाएंगे। ठीक है, अंशुल ने बताया 10 से 10 कट जाएंगे, बहुत बढ़िया। 10n, Tn का जो मान आया हमारा 10n आ गया। जैसे ही आपको Tn आ जाए, आपसे जितने पद पूछे उतने निकाल सकते हो आप। समझ में आया? ठीक, तो अब यहां पे बताइए, पवन बताओ पहला पद कैसे निकालें? पहला पद कैसे निकालें? सैफ बताओ पहला पद कैसे निकालें? 1 रख दो, बिल्कुल सही है। n का मान रखते जाओ, जितना पद उतना मान रख दो। क्यों भी दिव्यांश? पहला पद n का मान 1, दूसरा पद n का मान 2, तीसरा पद n का मान 3, चौथा पद n का मान 4। कितने पद पूछ रहा है? प्रथम 4 पद। तो n का मान जैसे ही आप 1 रखोगे तो कौन सा पद आएगा? प्रथम पद। तो यहाँ पे T1 रख दो n की जगह, और यहाँ भी 1 रखो, तो 10 गुणा 1 बराबर 10, पहला आंसर। अब n का मान जैसे ही 2 रखोगे तो कौन सा आएगा ये पद? तो ये आएगा दूसरा पद। तो T2 कितना होगा? 10 गुणा 2 बराबर 20। अब n का मान रख दो 3, तो ये कौन सा पद आएगा? तो ये आएगा तीसरा पद। तो T3 बराबर आ जाएगा 10 गुणा 3 यानी कि 30। अब n की जगह रख दो आप 4, तो ये आएगा चौथा पद। तो T4 इजिकल टू आ जाएगा 10 गुणा 4 इजिकल टू 10 चौक 40। यही 4 आपके आंसर है। हमसे 4 ही पूछ रहा था। उतारिए। ये देखिए दूसरा वाला ये करा रहा है, क्या है? a का मान तो है माइनस का 2, और जो d का मान है वो है 0। तो बताओ समांतर श्रेणी का nवा पद, समांतर श्रेणी का nवा पद, तो Tn बराबर बताओ, अलीसा बताओ क्या होगा? हाँ, a प्लस n और d, ये फार्मूला है, इसमें मान लगाओ। तो Tn इजिकल टू a की जगह लगा देंगे माइनस के 2 प्लस n माइनस 1, और d की जगह आप 0 लगाओ। तो 0 से जब इसकी गुणा करेंगे तो ये टोटली मान 0 हो जाएगा। तो Tn बराबर क्या आ जाएगा? -2। तो इसमें सार्वधातुक ही नहीं बचा, मतलब
सार्वधातुक 0 है तो यहाँ पे क्या है -2। अब पहला पद निकालोगे तब भी -2, दूसरा पद निकालोगे तब भी -2, तीसरा निकालोगे तब भी -2, यही आएगा ना। तो ये समांतर श्रेणी ना हुई, ठीक है। तो यहाँ पे Tn का मान -2 है तो यहाँ लिख दो यह समांतर श्रेणी नहीं है। अगर आप बात करो जैसे प्रथम पद, तो n की जगह आप 1 लगाओगे प्रथम पद के लिए, तो T1 कितना आएगा -2। दूसरा पद भी निकालोगे तो कितना आएगा, क्योंकि n पे निर्भर ही नहीं है, ये n है कहां इसमें, तो T2 क्या आएगा, तो भी -2 ही आएगा। तो चारों पद -2 आएंगे। समझ में बात आ रही है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये पूछा ही नहीं उसने, उसने 4 पद पूछे हैं बस। तो तुम ऐसे ही लिख लो T2, तीसरा मान रख दो T3 भी -2 ही आएगा, और n की जगह 4 रखोगे तो T4 भी माइनस, सारे पद -2 आएंगे बस। उतारें। ये वाला जो है ये होमवर्क हो गया आपका, घर से करियो। मैं ये वाला करा रहा हूं चौथा, ठीक है। हाँ चौथा देखो, तो 4th नंबर का जो सवाल है वो है a का मान है -1.25 और जो d है हमारा वो है -0.25। अब हमें क्या निकालना है, nवा पद समांतर श्रेणी का। तो समांतर श्रेणी का nवा पद, श्रेणी का nवा पद, तो nवा पद निकालना है हमें समांतर श्रेणी का। तो आप बताओ क्या होगा nवा पद, Tn बराबर a प्लस n-1 b। सबको याद हो गया अभी ये, ठीक है। तो लगाओ, मान लगाओ, a कितना है अनम, a बताओ कितना है, ये है -1.25 प्लस n-1, और d कितना है, माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, 0.25 -1.25 और इसकी गुणा कर लो। तो देखो इधर प्लस से गुणा है, इधर माइनस, तो प्लस माइनस तो हो गया माइनस। अब इससे गुणा करो तो 0.25 n, और प्लस माइनस माइनस, लेकिन इस माइनस से भी इसकी गुणा है, तो क्या आएगा नदीम, प्लस आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 0.25। नितेश बताओ ये और ये घटेंगे, कितना बचेगा, हाँ 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1.50 बचेगा। बहुत ही शानदार बताया। आपका नाम क्या है, शुभ, बात से पलट जाते हो। देखो कोई बात नहीं, देखो पॉइंट इसमें से घटाओगे तो क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा -0.25 n। अंशुल देखो संभल के बताओ, देखो इसमें से ये घटाओ तो 1 बचेगा और ये 0.25 n, ठीक है। प्रथम पद कैसे निकलेगा, जब n का मान आप 1 रखोगे, तो n का मान 1 रखो, तो बताओ सहजिल कितना आएगा, देखो 1 आएगा, यहाँ -0.25 आएगा, ठीक है। अब 1 रख दो या n की जगह, तो 1 से इसकी गुणा कर दो, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो क्या आएगा रिजल्ट, -1 -0.25। अब टोटल बताओ कितना होगा, माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, तो कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, -1.25। ये पहला आंसर हो गया। अब कौन सा पद निकालेंगे आप, दूसरा। तो n की जगह आप 2 लगा दो, लगाओ 2 इसमें, तो दूसरा पद कौन सा होगा, दूसरा पद, तो ये हो जाएगा T2। लगवाओ, माइनस का 1 -0.25 की गुणा होगी 2 से। बताइए हैदर कितनी आई गुणा इसकी,
कितनी आई? तुम बताओ संजीव, कितनी आई गुणा? चलो कोई बात नहीं है। आप बताओ सूर्य प्रताप सिंह, प्रताप सिंह बताएंगे आज इनकी गुणा कितनी आई? 25 दूनी कितने होते हैं? 50 हो गए, तो 50 लिख दो। अब 2 के बाद पॉइंट लगा दो। अच्छा कोई बात नहीं, तो ठीक है ठीक है। हाँ ये समस्या है थोड़ी सी, आज की समस्या है, कल दूर करेंगे, ठीक है, परेशान ना हो। तो इसे माइनस माइनस जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -1.50। दूसरा हो गया। अब कौन तीसरा निकालो, तो n बराबर 3 रखोगे तो कौन सा पद आएगा? तीसरा पद। तो T3 बोलो, तो T3 -1 -0.25 गुणा 3, तो -1 25 थी या 75, पॉइंट 2 के बाद माइनस, तो क्या आएगा? -1.75। एक और रह गया, तो n बराबर 4 लिखो तो होगा चौथा पद। तो चौथा पद कितना आएगा बताइए? तो T4 इज इक्वल टू आ जाएगा -1 -0.25 गुणा 4, -1 25 चौक 100, यानी 1.00। तो एक और एक कितना हो गया? -2। उतारो ये 0.00 उतार लीजिए। ये वाला देखो, a का मान कितना है? -1, और d कितना है? 1/2। तो इसका लिखो समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद। तो इसका जो nवां पद होगा वो Tn कितना होगा? a + n - 1 × d। तो Tn इज इक्वल टू a आ गया -1 + n - 1, और d कितना? 1/2। तो -1 1/2 से गुणा करो, तो ए सुनो, 1 से n की गुणा होगी तो n, और बटे में 2 लिख दो। ऐसे ही इससे करो, -1/2। अब सुनो, ये जो 2 है एलसीएम ले लो, तो कितना आएगा? 2 एकम, यहाँ माइनस का 2, जिसके बटे में वो सेम लिख दो ऐसे ही, n - 1। देखो 2 एलसीएम लो, इसके कुछ नहीं बटे में, तो इसकी गुणा कर दो, जिनके बटे में वो ऊपर की संख्या लिख दो डायरेक्ट। तो कितना आएगा? n प्लस का पहले लिख लो, 2 और 1 माइनस के कितने हो गए? ये 3, और बटे 2। ये आया हमारा nवां पद। अब एक एक करके निकाल लो। n का मान 1, तो कौन सा पद? प्रथम पद। तो T1 कितना आएगा बताओ? नदीम हैदर बताओ कितना आएगा? 1 - 3/2। तो कितना है? -3 में से 1 घटा, -2/2, -1। कामरान बताओ n का मान 2 लगाओ, दूसरा पद कितना आएगा? नहीं आए, कोई बात नहीं। कैब वाले भैया, ज्ञानेंद्र बताइए, 2 लगाओ इसमें, 2 लगाओ। चलो 2 - 3/2, तो क्या आएगा? -1/2। n का मान आप 3 लगाइए, तो कौन सा पद आएगा? तीसरा पद। तीसरा पद तुम्हारा क्या नाम है? अनमोल बताइए। T3 बताइए। 3 लगाओ इसमें, देखो 3 - 3/2, तो 3 - 3/2, 3 में से 3 घटा क्या बचे? 0/2 का मतलब क्या आएगा? अरे 0। n का मान 4 लगाओ, चौथा पद। तो चौथा पद T4 कितना आएगा? 4 - 3/2, 4 - 3/2 बराबर 1/2। ये आपका उतार लो। देखो श्रेणी जो है वो है 1, 1, 2, 3, 5 समांतर श्रेणी में नहीं है, और क्यों? चलिए हल करते हैं। समांतर श्रेणी में होने के लिए हमें सार्वंतर बराबर सिद्ध करना होते हैं, तो आप सार्वंतर निकालो इसका। देखो 1 में से 1 घटाओ, तो कितना आया? फिर 2 में से 1 घटाओ, 3 में से 2 घटाओ 1, 5 में से 3 घटाओ 2, यहाँ 0, फिर 1 1, फिर 2। सार्वंतर समान नहीं है, ठीक है, तो लिख लो सार्वंतर समान नहीं है, यानी कि बराबर
एक ही शब्द लिखो, नहीं है, अतः श्रेणी कैसी नहीं है, श्रेणी समांतर नहीं है, श्रेणी नहीं है। उतार लो, यही सवाल था। और पांचवा सवाल, चलो अभी रुको, उतार लो, ऊपर से ही लिखेंगे। देखें, देखो क्या है सवाल। यदि a+1 3a, 4a+2 किसमें है, समांतर श्रेणी में है, का मान ज्ञात करना है आपको, किसका, a का, यानी पहला पद, और श्रेणी को 5 पदों तक लिखना भी है। यही सवाल है। देखो, जैसे हम ये कहें कि 2 4 6 8, अगर हम ये कहें समांतर श्रेणी में है, ये कहें, ध्यान से समझना, तो मैं कहूं कि 4 - 2 निकालो तो कितना आएगा, वो 2 आएगा। मैं कहूं 8 में से 6 घटाओ तो कितना आएगा, तब भी 2 आएगा। इसका मतलब ये है कि इन दो का अंतर इन दो के अंतर के बराबर होगा। समझ गए बात? नहीं, फिर से समझो। जैसे मैं ये 2 4 6 8 समांतर श्रेणी में है, क्योंकि दो दो बढ़ रहे हैं सब में। अब मैं कहूं 4 - 2 घटाओ तो कितना आएगा, 2। 8 में 6 घटाओगे तब भी तो 2 आएगा। तो इसका मतलब पहले 2 पदों का अंतर दूसरे 2 पदों के अंतर के बराबर होगा। तो ये रूल लिख लो, एक रूल लिखो, T1, T2, T3, T4 किसमें है, अगर समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में T1, T2, T3, T4 अगर समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब है 3 पद है यहां पे, चलो 3 ले लो, T1, T2, T3 कितने, T1 3 है तो 3 ले लो, कोई बात नहीं। T1, T2, T3 काय में है, समांतर श्रेणी में है, तो क्या होगा, देखो T2 - T1 मतलब इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, और T3 माइनस कौन घटेगा, T2, तो ये दोनों बराबर होंगे सब। फिर से सुनो, T2 - T1 बराबर होगा T3 - T2 के, होगा कि नहीं होगा? एक एक शब्द ध्यान से समझना। अब T2 को इधर ले आ रहे हैं, तो T2 और ये T2 भी इधर आ जाएगा, T2 + T2 बराबर, और ये क्या आ जाएगा, देखो T3 तो है ही, और T1 उधर पहुंचाओ प्लस का T1, तो कितना आया ये 2 T2, अरे जुड़ गए, 2 T2 बराबर क्या आया, T1 + T3, T1 प्लस, तो ये भी एक रिजल्ट अच्छा है। अच्छा, ये जो रिजल्ट है, सुन लो, एक एक शब्द सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। ये जो रिजल्ट है, जैसे हम ये कहें कि ABC 3 पद है, ABC किसमें है, समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि B में से कौन घटाओगे, A, और C में से कौन घटाओगे, तो ये बराबरी तो होगा। अब देखो B और ये भी इधर ले आओ, तो B + B, और ये इधर ये जाके क्या हो जाएगा, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और प्लस का ये C हो गया, तो B और B जुड़ के 2B हो गया, और ये A + C हो गया। यही तो रूल है कि जब हमसे कहेगा कि ABC समांतर श्रेणी में है, समझो जरा, समांतर श्रेणी में है, तो हम कहेंगे बीच वाले का डबल बराबर होगा इसके और इसके जोड़ के। समझ बात आ रही है? जैसे हमसे ये कह रहा है ये तीनों समांतर श्रेणी में है, तो इसका मतलब है बीच वाले का डबल बराबर होगा इसके और इसके जोड़ के। समझ में बात आ रही है? बीच वाले का डबल इसके और इसके किसके होगा, जोड़ के बराबर। या तो ऐसे कर लो या इस तरीके से कर लो कि इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, बराबर होगा। दोनों ही तरीके से हो जाएगा। समझ गए बात? तो ये वाले उतारो जरा नीचे के सब, अभी सवाल, हाँ ये भी सब उतार लो। देखिए, ये सुनो,
यहां पे गौर से देखो, a प्लस का 1 कॉमा 3a और है 4a प्लस 2, किसमें है ये? समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है तो क्या होगा? बीच वाले का डबल, 3a का क्या होगा? डबल, इसका और इसका जोड़ होगा, यानी a प्लस 1 और प्लस 4a प्लस 2, यही तो बताया। तो 2 3 6, और यहाँ देखो a प्लस का 1 और ये हो जाएगा 4a प्लस का 2, तो क्या आया? 6a 5a और 2 1 3, 6a माइनस 5a बराबर आया 3, कितना बचा? केवल a बराबर 3, तो a का मान 3 आ गया। समझ में आया? a का मान क्या आ गया? 3। अब कह रहा है श्रेणी को 5 पदों तक लिखो, तो a का मान 3 आया, तो a का मान यहां रखो। प्रथम पद कितना आया? ये प्रथम पद नहीं है, प्रथम पद यहां से मिलेगा, तो 3 प्लस 1 कितना आया? 4। दूसरा पद बोलो, ये आया T1, T2 बोलो, T2 3 गुणा 3, 3 3 9, और T3 बोलो 4a प्लस 2, तो आया 4 गुणा 3 प्लस 2, 4 3 12 और 2 14। ये आ गए। हमसे क्या आपको कह रहा है? 5 पद लिखो। तो देखो 4 में कितने जोड़ रहे हो? 9 आ रहा है 5, 9 में कितने जोड़ रहे हो? 14 आ रहा है 5, मतलब सार्वांतर कितना है तुम्हारा? 5। ठीक है, तो देखो यहाँ सार्वांतर निकालो। सार्वांतर आया 9 माइनस 4 बराबर 5, 5 आ गया। 9 में से 4 घटा दो, कितना आ गया? 5। 5 आ गया, तो चौथा पद बोलो। T3 में कितना जोड़ोगे? तो T3 आया 5 प्लस, T3 है कहाँ? 14 है, 14 प्लस 5 कितना आया? 19। T5 बोलो, T4 प्लस D, यानी 19 प्लस 5 कितना आया? 24। ये आंसर। तो देखो 5 पद हो गए हमारे, चलो नीचे लिख दो, हटाओ। 5 पद कितने हो गए? पहला हो गया 4, फिर हो गया 9, फिर हो गया 14, फिर हो गया 5, फिर हो गया 19, फिर हो गया 24। नहीं, 5 कहां से आ गया? ये तो सार्वांतर था, ठीक है। ये बता, 4 9 14 19 24। हाँ, रोक दो।